एंड वेलकम टू वर्सटाइल कंप्यूटर। क्योंकि मैंने आप होटल में देखिएगा, अब होटल में ना अलग अलग चीज़ें हो रही हैं। होटल में हो गया, ऑफिस में हो गया। कई ऑफिस में ऐसा होता है कि अगर आप जूते पहन के नहीं गए तो आपको एंट्री नहीं देते हैं। तो मेरे दोस्त ने मुझे बोला कि यार अगर ऐसे ऑफिस में जाना है ना, हाँ, तो जूते पहन के जाने पड़ेंगे। हम लोग घूम रहे हैं भाई ऐसे जूते, हमें मिल ही नहीं रहे, और जो मिल रहे वो बजट के बाहर है। फिर हमने क्या किया, ऑफिस के बाहर ऐसे जूते खड़े हुए थे, मतलब गिरे हुए थे। हमने थोड़ा सा टिल्ट करके साइज देखा, साइज सबके मैच करे। हम तीनों ने वही जूते डाल के निकल गए। हम तीनों डाल दिए भाई जूते। आपको जूता चोर बोले तो बोले। तो हम लोग पहुंच गए उस ऑफिस में। ऑफिस में जैसे एंट्री करते हैं, पता है वो सिक्योरिटी गार्ड भैया जो होते हैं वो क्या बोलते हैं, सर आप जूते खोल के साइड में रख दीजिए। मैंने कहा ऐसा क्यों? कहते अलाउड नहीं है। अब मेरे को समझ में नहीं आया, मैं सिक्योरिटी गार्ड को गालियां दूं या मैं इस गांडू दोस्त को गालियां दूं। 4 घंटे पैदल हम लोग गए हैं, पैदल, ताकि जूते खरीद सकें। वैसे मैं अपने दोस्त को भी गालियां नहीं देता, क्योंकि ऐसा हर ऑफिस में ऐसा कल्चर चल रहा है कि भाई आप जूते पहन के आओगे। फिर हम लोग अंदर गए, तो अंदर थोड़ी बहुत हमारी मीटिंग हुई। और मीटिंग होने के बाद मेरी क्या मीटिंग हुई ये मत पूछना, मैं अपने दोस्त के काम से गया था। मुझे मीटिंग पूछ रहे हो भाई, मुझे क्या पता। मेरे दोस्त ने बोला छोले कुलचे खिलाऊंगा, मैं छोले कुलचे कस कर गया था। गुस्सा इसलिए नहीं हुआ कि 4 घंटे बाद हमारी मीटिंग हो रही है, इसलिए नहीं कि 4 घंटे 2 छोले कुलचे के लिए मैं कैसे जा सकता हूँ, 2 प्लेट के लिए। वो तो मेरा दोस्त बोलता है और 2 प्लेट खा लेना, तब मैं शांत हुआ हूँ। तो ऐसे गए मैं, और जाने के बाद हम लोग ऐसे जा रहे हैं मीटिंग में। फिर 3 लोग और घुसते हैं, जो रियल ओनर होते हैं वो घुस जाते हैं अंदर, और कहते हैं कि पता नहीं कैसा समाज है ये, है दिन दहाड़े ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो उन्होंने बोला कि क्या हुआ। हम लोग उस टाइम तक उनके मीटिंग रूम में पहुंच गए थे, और मीटिंग रूम में हम लोग जूते पहन के गए थे। सामने एक बेंच है कांच का, हम तीनों ने बैठे हुए, सामने वो लोग आते हैं, वो लोग बैठते हैं और कहते हैं कि पता नहीं ये कैसी जगह है, ऐसे तो कभी नहीं हुआ। मैंने कहा क्या हुआ? तो उन्होंने कहते हैं अरे भैया वो जो मार्केट साइड नहीं, अब मार्केट साइड हमें पता था क्योंकि उसी रास्ते से हम लोग आए थे। उन्होंने कहा कि अरे वहाँ पर हम लोगों ने यार ऑफिस के बाहर जूते रखे थे, 3 हरामियों ने जूते गायब कर दिए। हम लोग नीचे देखने का हिम्मत नहीं कर, क्योंकि हमें पता ये वही जूते हैं। बंदों का गुस्सा इस लेवल पे था ना कि भाई मारेंगे पक्का इनको, बस मिल जाए। तो हमने कहा कि अच्छा बड़े अजीब लोग थे यार, ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी ने आपके जूते मार लिए। हमने तीनों ने क्या किया कि हमने जूते उतारे और धीरे से हमने सोफे के अंदर उसको घुसा दिए, और हमने सोफे के अंदर घुसा दिए। जैसे सोफे के अंदर हमने घुसा दिया, हम लोग खाली पैर हैं वहाँ पर बैठे हुए। तो उन्होंने कहा आप खाली पैर? मैंने कहा हमारे भी जूते चोरी हो गए जी। कहता अच्छा। उस सिंपैथी में हमें वहाँ पर अपना काम मिल गया, पता है मेरे दोस्त को। उसका काम बन नहीं रहा था, और आज भी नहीं बनने वाला था, क्योंकि हमें तो बाहर से ही बंदे ने बोल दिया था कि यार ये काम नहीं करेंगे, बड़े खड़ूस लोग हैं ये लोग। हमारी मैचिंग बन गई भाई, पहली बार ऐसा हुआ कि चोरी से काम बन गया। तो ऐसा हुआ। ऐसा होने के बाद हम लोग गए, उन्होंने बोला कि अरे चलो चलो साथ में खाना खा लेते हैं। हम लोग साथ में खाना खाए। उसके बाद उनकी एक सेक्रेटरी आती है, कहते हैं सर इधर आइए इधर आइए। तो हम सब लोग उठ के गए। तो क्या होता कि वो लोग स्वीप कर झाड़ू उड़ू मार रहे थे वहाँ पर उन तीनों के जूते मिल गए। अब उन तीनों को समझ में नहीं आया कि जूते यहाँ पर आए कैसे। फिर वहाँ पर ना ऐसे उन्हीं के मैनेजर से बोला सर आपने डबल जूते खरीद के रखे हुए थे क्या? थैंक्स टू देम उन्होंने बोल दिया हाँ खरीदे तो थे यार, पर यहाँ रख दिया क्या हम लोगों ने। अब वो पहन रहे हैं। पहनने के एक प्रॉब्लम ये भी है कि मेरे एक दोस्त की ना जो हाइट थी वो थोड़ी छोटी थी जूतों के हिसाब से, उसने अंदर मोजा डाल दिया, और वो पहन रहे। जब पहन रहे तो अंदर जूता जा नहीं रहा, फिर वो अंदर से मोजा निकाले, पता नहीं ये क्या है। तो अरे सर कि पता नहीं। तो फिर वहीं पर उनका मालिक का भाई जो है ना वो कह रहा था अरे पहले तो छोटा था ना, तेरी एज छोटी थी, जूते होते नहीं थे, तो तूने कपड़ा डाल के यूज़ किया होगा, आज जूते बड़े हो गए। वो बोला अरे भैया ऐसा है ही नहीं, मैं कपड़े ही नहीं डालता हूँ। कहता नहीं डाला होगा तूने। उनके बीच में बहसबाजी होती है, फिर वो जूता निकाल जाता है।
कहीं भी जाओ। फिर हम लोग बाहर गए, तो हम क्या देखते हैं, वो तीनों भाई नए जूते पहन के आए थे, बाहर ही खोला हुआ था उन लोगों ने। हमने फिर डाले, फिर हम निकल गए वहाँ से। और निकल के हम लोग गए कहाँ, जिस दुकान से हमने जूते चुराए थे वहाँ। फिर हमने वहाँ जाके उसको खोल दिया, क्योंकि हमारे हिसाब से ऐसा था कि पहले काम निपटा के आते हैं, फिर जूते फिर से दे देंगे। हमने खोल दिया। अब यहाँ का बंदा ऐसे फ़ोन करके बोल रहा है, सर आप अपने जूते भूल गए थे क्या? वो तीनों मालिक फिर दौड़ के यहाँ पर आ रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं उनको दूर से। अब उनको समझ में नहीं आ रहा थ्योरी, बात समझ रहे हो, उनका दिमाग घूम चुका है, क्योंकि नए जूते का कलर डिजाइन सब अलग है। कह रहे हैं कि ये जूते यहाँ कैसे आए? कहते हैं ये जूते आप खोल के गए थे। अरे ये जूते नहीं, हम लोग तो दूसरे जूते खोल के गए थे जो हमने पहने हुए हैं। कहते हैं जो सर आपने पहने हुए हो तो आपने पहने हुए हैं। कहते हैं वो अबे वो तो हमने वहाँ ऑफिस में पहने हुए हैं। तो फिर आपने खोला कहाँ सर? ये जूते आपने खोले कहाँ थे? ये जूते हमने यहाँ खोले थे, उसके बाद हमने ये जूते खरीदे थे नए वाले, अभी नए वाले यहाँ पर है, पुराने वाले हमें ऑफिस में मिले। फिर थोड़ी देर बाद ना बहसा बहसी होके फाइटिंग चालू हो गई भाई, और हम लोग निकल गए वहाँ से। इसलिए जूते चोरी नहीं करनी चाहिए। सिर्फ आपके हिसाब से वो जूते चप्पल हैं भाई, सामने वाला ना 3-4 मुक्के लेके रेडी होता था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक देन प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब।